कल तक हेकड़ी दिखाने वाला पाकिस्तान आज घुटनों पर आ चुका है, लेकिन उसकी कंगाली, उसकी बदहाली, उसकी फटेहाली तभी ठीक होगी। मैंने कहा फिटे हाली। हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। इंशाल्लाह आई विल नॉट फेल यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट। हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे। कल तक भारत से 300 जंगे करने की कस्में खाने वाले पाकिस्तान आज भारत की तरफ मदद की उम्मीद लिए हुए दिख रहा है, गुहार कर रहा है। कल तक भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला पाकिस्तान आज भारत से रिश्ते सुधारने की वकालत कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेट्स पे होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ डिफेंस डिटेक्टिव का वीडियो देखने लगे हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड के हवाले से कुछ नया मिलेगा देखने को। ओरिजिनल वीडियो पर डिफेंस डिटेक्टिव का डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। इंशाल्लाह आई विल नॉट फेल यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे। कल तक हेकड़ी दिखाने वाला पाकिस्तान आज घुटनों पर आ चुका है। कल तक भारत से 300 जंगे करने की कस्में खाने वाले पाकिस्तान आज भारत की तरफ मदद की उम्मीद लिए हुए दिख रहा है, गुहार कर रहा है। कल तक भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला पाकिस्तान आज भारत से रिश्ते सुधारने की वकालत कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों में इन दिनों बस एक ही आवाज गूंज रही है, इंडिया इंडिया इंडिया। कंगाल पाकिस्तान को यह बात समझ में आ चुकी है कि भले ही वो आईएमएफ से भारी भरकम लोन ले ले, चीन से मोटा कर्जा ले ले, सऊदी अरब और ईरान से भी इन्वेस्टमेंट करवा ले, लेकिन उसकी कंगाली, उसकी बदहाली, उसकी फटेहाली तभी ठीक होगी मैंने कहा फिटे हाली। फटे जब भारत के साथ ट्रेड शुरू करेगा। सही बात है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन और एक्सपर्ट्स तो शुरुआत से इस बात को जानते थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपनी अकड़ में भारत से ट्रेड बंद कर अपने ही देश की इकोनॉमी की वाट लगा दी। अब जब पाकिस्तानी इकोनॉमी डूब रही है तो उसे एक बार फिर जो है वो भारत याद आ रहा है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की इस हेडलाइन को देखिए, लिखा है पीएम शहबाज को कहा गया कि वो भारत से रिश्ते ठीक करें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 24 अप्रैल यानी कल कराची दौरे पर थे। यहां उन्होंने देश के कई बिजनेसमैन से मुलाकात की। कराची में पाकिस्तान के टॉप कारोबारी आरिफ हबीब ने एक ऐसी बात कह दी जिसने शहबाज को झटका दे दिया। आरिफ ने शहबाज से सीधे सीधे भारत से ताल्लुकात ठीक करने की बात कही। हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया में कारोबारी लोग इनको तो और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। शहबाज शरीफ ने भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस बात के इंडिकेशन जरूर दिए कि सरकार कारोबारियों से बात करके ही पॉलिसीज बनाएगी। पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने बनाना है आपके साथ मशवरा करके। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आंसर टू योर क्वेश्चन कि हमें इस रास्ते पे चलना है। आप हमारा साथ दें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इंशाल्लाह आई विल नॉट फेल यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। लेकिन आरिफ हबीब की बातों से उस मीटिंग में मौजूद हर कारोबारी अग्री कर रहा था। असल में ये वो मांग थी जो 2019 से ही पाकिस्तान के हर कारोबारी के दिल में थी। एक महीने पहले ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसी ही बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत से कारोबारी रिश्ते बहाल करने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग्स हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 20, 23, 24 का। तो उन सब की ये थी कि जी हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है।
तो भाई ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने की जरूरत महसूस होने लगी? ऐसा क्या हो गया कि फॉरेन मिनिस्टर तो छोड़िए, लोग पाकिस्तान के पीएम तक के सामने भारत की बात करने लगे हैं, बताने लगे हैं कि भारत पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार डॉन की हेडलाइन को देखिए, लिखा है पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबार बंद करने का फैसला किया। यह खबर 10 अगस्त 2019 की है। तब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। भारत ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो था वो खत्म कर दिया था। इससे पाकिस्तान बौखला गया। इमरान ने बगैर सोचे समझे भारत से सारे संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। इमरान खान की कैबिनेट ने बायलैटरल ट्रेड सस्पेंड करने के 2 नोटिफिकेशन जारी किए थे। पहली नोटिफिकेशन में हर तरह के एक्सपोर्ट बंद करने का ऑर्डर दिया था और दूसरी नोटिफिकेशन में भारत से हर तरह के सामानों को इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी गई। इससे पहले फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से इंपोर्ट पर 200% का टैक्स लगा दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया था। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के नाम पर पागल हो गए पाकिस्तान के लिए भारत से ट्रेड बंद करने का फैसला आत्मघाती साबित हुआ। भारत पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन था। पाकिस्तान भारत से साग, सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफी, मसाले और दवाइयां तक इंपोर्ट करता था। पर अब जब उसने भारत से ट्रेड बंद कर दिया तो इसका नुकसान तो उसे होना ही था ना। इस्लामाबाद में भारत के हाई कमीशन की वेबसाइट पर दोनों देशों के बीच ट्रेड की डिटेल दी हुई है। इसमें 2003-2004 से 2018-19 तक दोनों देशों के बीच हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी जानकारी है। इसमें आप 2018-19 के आंकड़ों पर नजर डालिए। उस साल दोनों देशों के बीच हुआ टोटल ट्रेड 2561.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था। यह 2017-18 के मुकाबले 6% ज्यादा था। अब देखिए कि पाकिस्तान भारत से क्या क्या इंपोर्ट करता था। इसमें कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, एनिमल फूडर, फूड प्रोडक्ट्स, सब्जी, प्लास्टिक आर्टिकल्स, फिलामेंट, कॉफी, चाय, मसाले, डाई, ऑयल सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और दवाएं। लिस्ट में और भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये वो टॉप प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान भारत से इंपोर्ट करता था। जबकि भारत मूल रूप से कॉपर, सल्फर, खजूर, एवोकाडो जैसे फल, ऊन और ग्लासवेयर इंपोर्ट करता था। भारत से ट्रेड करना पाकिस्तान के लिए हमेशा से सहूलियत भरा रहा। जरूरत की चीजें न केवल आसानी से मिल जाती थीं, बल्कि उन्हें लाने ले जाने में समय और पैसे दोनों की बड़ी बचत होती थी। तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने भारत से कारोबार तो बंद कर दिया, लेकिन अब उसके सामने उन प्रोडक्ट्स की कमी को दूर करने की चुनौती थी जो वो भारत से वो चुनौती पूरी कर लिया करता था, वो चीजें ले लिया करता था। कॉटन, केमिकल्स, डाई जैसे प्रोडक्ट की वजह से पाकिस्तान की फैक्ट्रीज में कामकाज पर असर पड़ने लगा। कॉटन की कमी ने तो पाकिस्तान की कपड़ा मिलों की रफ्तार धीमी कर दी, टेक्सटाइल सेक्टर को तोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान को अमेरिका और ब्राजील से कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो भी महंगे दाम पर, और डॉलर में जा रही इसकी भारी भरकम पेमेंट उसके फॉरेन रिजर्व को चूस रही है और सैकड़ों मिलें बंद हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत खाने पीने के सामानों को लेकर हुई है। आलू, प्याज, अंडे, साग, सब्जी, सबके दाम पाकिस्तान में आसमान छू रहे हैं और वहां के लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। कोविड और बाढ़ ने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन इमरान के दिमाग में यह बात घुस ही नहीं रही थी। पाकिस्तान लगातार भारत से रिलेशन नहीं रखने की ही बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक धड़ा इमरान गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश में था कि भारत से ट्रेड क्यों जरूरी है। DW की 4 मई 2021 को छपी इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को मदद की जरूरत है। इसमें बताया गया था कि 220 मिलियन की आबादी वाले पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। 2018 में इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद GDP ग्रोथ 5.6% से गिरकर -0.4% तक पहुंच गई। देश पर कर GDP का 85% हो गया और तब एक्सपर्ट्स ने कहा था इस हालत में पाकिस्तान भारत के साथ दुश्मनी नहीं मोल ले सकता। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने लिखा कि पाकिस्तान को भारत से ट्रेड बंद करने की कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान भले ही भारत से सीधे ट्रेड ना कर रहा हो, लेकिन वो दूसरे देशों से भारत के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहा है और वो भी ज्यादा कीमत पर। इसी वजह से 2021 में पाकिस्तान ने चीनी और कपास के इंपोर्ट को मंजूरी दी थी। पर वही हुआ, पाकिस्तानी सरकार का कंफ्यूजन यहां भी दिखा और थोड़े ही टाइम बाद ये फैसला कि चीनी और कपास भारत से इंपोर्ट किया जाए उसको वापस ले लिया गया।
यहां पर एक और बात बता दूं दोस्तों कि भारत ने अपनी तरफ से दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने की पहल भी की। भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे इनकार कर दिया। जब 2022 में इमरान खान की कुर्सी चली गई और शहबाज पहली बार पीएम बने, तब भी भारत ने तनाव खत्म करने की बात की थी। इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, ये शहबाज शरीफ का वो ट्वीट है जो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर रिप्लाई किया है। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने की बधाई दी थी और यह भी लिखा था कि भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। उन्होंने दोनों देशों के डेवलपमेंट की भी बात लिखी। तब भी शहबाज ने इसके रिप्लाई में कश्मीर राज छेड़ दिया था। मतलब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान कंगाल होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, दिवालिया हो जाएगा। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान आईएमएफ और चीन से कर्जे मांग रहा था, लेकिन उसे भारत की तरफ से बढ़ाया दोस्ती का हाथ मंजूर नहीं हुआ। भाई इसके बाद भारत ने पाकिस्तान की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर खाने में तो खलबली मची हुई थी। महंगाई का ज्वालामुखी धधक रहा था जो कभी भी फट सकता था। पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस पर टिकी थी और सबको इसका एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, भारत। लेकिन यह रास्ता पाकिस्तान को चुनना नहीं था, तो पाकिस्तान अड़ा रहा। हद तो तब हो गई जब कंगाल भिखारी पाकिस्तान के टट्टू प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने भारत से 300 बार जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान के लोगों को खाने का आटा नसीब नहीं हो रहा हो, उसका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भारत से 300 लड़ाइयां लड़ने की बात कर रहा था। लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भारत अपनी डेवलपमेंट में बिजी है। उसे पाकिस्तान की कंगाली, बदहाली, फटेहाली और भिखारी बन चुके पाकिस्तान की अब कोई परवाह नहीं है भारत को। अब ट्रेड की बात भी तो ये खुद ही कर रहे थे ना। भारत की तरफ से तो कोई इंडोर्समेंट नहीं थी। कभी इससे कह के कहलवाते थे, कभी उससे कह के कहलवाते थे। ठीक है, तो बंद भी तो खुद ही की थी इन्होंने, जरूरत भी नहीं किया। हाँ, तो मतलब इंडिया को तो इनसे ट्रेड नहीं करनी। लेकिन पाकिस्तान का तो दम फूलने लगा है। अभी पाकिस्तान में दवाइयों की जबरदस्त शॉर्टेज है। लोगों को बड़े बड़े अस्पतालों से लेकर केमिस्ट तक में मामूली दवाइयां तक नहीं मिल पा रही। ठीक है, फाल्ट है। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। तकरीबन एक हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज़ भी है ना, छोटी सी मेडिसिन, वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है। हमें आप पहले आटा, प्याज, सब्जी और दूसरे सामान के बाद दवा की शॉर्टेज पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने लगी। इससे एक बार फिर पाकिस्तान में भारत से रिश्ते सुधारने के लिए आवाज उठने लगी। तभी कराची में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सीधे सीधे भारत से हाथ मिलाने की सलाह दी गई। फरहान ज़फरी यूनाइटेड किंगडम बेस्ड थिंक टैंक इस्लामिक थियोलॉजी ऑफ काउंटर टेररिज्म के डिप्टी डायरेक्टर हैं। फरहान ने लिखा है कि ठीक ऐसी ही सलाह पाकिस्तान को हर तरफ से मिल रही है, फिर चाहे वो IMF हो या सऊदी अरेबिया। उन्होंने पाकिस्तान पर तंज किया है कि पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो जितना चबा सकता है उससे अधिक काटता है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस गया है जो उसने भारत के लिए बिछाया था। पाकिस्तान को अब यह एहसास हो गया है कि वो अब भारत के साथ अपनी मर्जी से संबंध नहीं बदल सकता और ना ही खत्म कर सकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में चीजें बदल गई हैं। भारत में आम जनता का मूड बदल गया है। पाकिस्तानी जनरल और रणनीतिक विचारक ये समझ लें कि अब ये वो भारत नहीं है, ये एक नया भारत है और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से इसे समझ रहा है। इसलिए गुड लक। इससे पहले भी कई एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट को खुलेआम ये सलाह दिया करते रहे हैं कि वो चीन और IMF के पास जाने के बदले भारत से अपने रिश्ते सुधार ले। CPEC को हम पार्टली पैक करेंगे तो मैं पाकिस्तान में अगले 5 साल बेहतर देख रहा हूं। और उसमें एक चीज़ जो आप शायद आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, वो ये है कि हमें उस चीज़ के करने की कीमत ये होगी कि हमें अपने ताल्लुकात
इंडिया से बेहतर करने होंगे। तो पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के कारोबारी, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट इस बात को अच्छी तरह से जान और समझ गए हैं कि भारत उनके लिए मजबूरी नहीं, बेहद ज़रूरी है। अब देखना यह है कि यह बात पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये कब समझ में आती है। इसमें यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन सुधारने की बात करता है तो उस पर भारत का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। मेरे हिसाब से तो ट्रेड नहीं होनी चाहिए, कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। आप अपना देखिए, हम अपना देखें। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो एरिस्टोक्रेसी अशराफी है, उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद यार कि मतलब कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको समझ ही नहीं आती कि यार ट्रेड बंद करेंगे फिर भी हमें चीज़ चाहिए, बाकी दुनिया को इंडिया प्रोवाइड कर रहा है फिर भी हमें वो चीज़ चाहिए, तो हम फिर कैसे लेंगे? हम वो डबल करके लेंगे, क्योंकि हम डबल करके लेने को कुछ समझते ही नहीं है। हमें पैसा सही जगह पे लगाना ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास $1 बिलियन एग्जांपल के तौर पे, तो अगर $1 बिलियन से अगर हम काफ़ी काम कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे 10 काम कर सकते हैं, तो उससे हम 5 काम कर लें, हमारे लिए काफ़ी है। हमारा जो 5 काम है वो हमारे जहाँ 5 बिलियन से हो सकते हैं, वो हमने 5 से नहीं, हमने 10 बिलियन से करने। तो इस तरह की नासमझी जब हम लोग लेके अपने एरिस्टोक्रेसी में बैठेंगे या उनको हम सामने रखेंगे, उन लोगों को ऊपर रखेंगे, सीट्स पे बिठाएंगे, तो फिर इस तरह के रिजल्ट होंगे। इमरान खान उसका जीता जाता सबूत है कि जो सीन हुआ आर्टिकल 370 पे। आर्टिकल 370 एक अलग मामला है, उसके ऊपर इस तरह अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, ये कहाँ की समझदारी है कि आर्टिकल 370 हुआ, उससे अगर एतराज़ है तो उसमें कैसे पाकिस्तान अपना ही नुकसान कर सकता है। ये ऐसे ही है, ये हमेशा पाकिस्तान के जो एरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर्स हैं, जब भी हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं हमेशा अपना नुकसान करते हैं। जब भी एहतजाज करते हैं, जब भी कुछ ऐसा वैसा मसला होता है, ये पुरअमन एहतजाज नहीं करते, ये गवर्नमेंट की बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, आम राह चलते लोगों को तंग करते हैं। तो ये किस तरह का एहतजाज है जो कि अपने लोगों को ही तंग करते हैं, अपनी ही चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं। तो लिहाजा ये बेवकूफ़ है, अवाम को तो ये कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या कहती है, जो कश्मीर आर्टिकल 370 पे जो मामला हुआ, उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो अपना ही नुकसान कर दिया कि हम जो है डबल पैसों में अब चीज़ें लेंगे। ज़ाहिर है चीज़ें तो लेते रहे जितनी ले सकते थे, तो उनको डबल पैसों में लेते रहे। तो ये भी वही एग्जांपल है, वही है जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ एहतजाज होता है तो पीटीपी की बिल्डिंग कभी जला दी जाती है, कभी आम गाड़ियाँ चला दी जाती हैं, कभी जो जिनका पुलिस की गाड़ियाँ हैं, हाँ, अक्सर तो आम बंदा जा रहा था उसको पकड़ के रोक के उसको धोने लग जाते हैं या उसकी गाड़ी को तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो ये वही चीज़ है। गवर्नमेंट भी अगर इस तरह की चीज़ें करेगी तो फिर ये कैसे इतना बड़ा जो 25 करोड़ आवाम का जो कंट्री है, जो 8-8.5 लाख 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो कंट्री है, उसको कैसे चलाएंगे? ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, जो कि होता रहा है, हो नहीं जाएगा। हो इतने अरसे से 70-75 सालों से यही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। हमने जितनी भी अभी तक मतलब जब से ट्रेड बंद किया 2019 में, उस वक्त से लेके जितनी भी सब्जियां वगैरह रही हैं, कितनी बार हाई का ये प्राइसेस की, टमाटर कितना महंगा हो गया, कभी टमाटर महंगा है तो मिल भी नहीं रहा, ऐसा भी कई बार हुआ। किलो टमाटर और प्याज भी काफी ऊपर गया, 300-350, 400, 350 के आसपास। तो मैंने खुद भी तो देखा है कि वो इतनी ज्यादा मतलब महंगाई सिर्फ इस वजह से कि हमने उनके साथ ट्रेड नहीं की। जबकि हम उनके साथ करते तो हमें ये बहुत कम कीमत में पड़ना था। हम पहले इसको दुबई में भेजें या किसी और ममालिक में भेजें, वो तो उन्होंने बताया कि दुबई में भेजा, लेकिन अगर हम किसी और भी ममालिक से मंगवाते हैं तो उसके अंदर भी ये है कि उसके अंदर फ्यूल भी होगा, एक्सपोर्ट के सारे टैक्सेस ये वो इधर उधर। तो मिल मिला के अगर बात करें तो एक चीज़ ये है कि मैंने यहाँ से पकड़ लेनी है आराम से, और एक ये चीज़ है कि मैंने यहाँ से घूम के जाना है और वहाँ से सऊदीया से होकर वापस आना है और इसी जगह से उठानी है और वापस उधर डबल किराया भी देना है, डबल टाइम भी ज़्यादा लगना है। और हमें इस बात की समझ ये नहीं आती कि अगर हम लोगों ने बंद करनी थी ट्रेड, अगर हम ये कहते हैं कि हमें उस चीज़ से मसला है, हमें नुकसान है, तो फिर हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो ना मारते, हम कोई अपने फ़ायदे वाली भी चीज़ करते साथ। हमने क्या किया कि बजाय इसके अगर हम ये बोलते कि यार इन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, अब ये भी बात नहीं है। इतने मतलब माशाल्लाह अच्छे दर्जे के इंसान हैं, उन्होंने अपना फ़ायदा भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा भाई बढ़ गया पांडे में, हमने फ़ायदा भी नहीं सोचना, हमने सिर्फ अपनी जिद रखनी है कि हमने ट्रेड नहीं करनी। हमारी मेडिसिन शॉर्ट हुई, हमें हमारे मरीज में भी हो सकता है कि इंसानी जान जाहिर है गई होंगी, ऐसे होता है क्या मतलब मेडिसिन नहीं है कौन सा, यहाँ बहुत अच्छा कोई हेल्थ इंडेक्स है पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अगर इस तरह किसी और ममालिक की ज़रूरत हो, ये लाजमी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की बात है, किसी और ममालिक को भी मेडिसिन की ज़रूरत है या कोई और ऐसी चीज़ हो जिसकी उस टाइम पे ज़रूरत हो इंसानी जान को, तो मेरे ख्याल से उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये बाकी सारी चीज़ें अब कई दफ़ा ऐसे होता है। अब हम इसको मिसाल लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, रिश्तों से मुराद ये कि जब एक वक्त होता है कि वो एक दूसरे से बड़ी बहस और बड़ी मतलब दिल आज़ारी और आपस में नफरतें रखते हैं, लेकिन जब एक मुश्किल आती है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं भाई अब ये हमारी मुश्किल आ गई है, अब हमने इसको देखना है, हमने बाकी चीज़ों को नहीं देखना।
तो उस तरह अगर हम देखते हैं इस चीज़ को, तो मतलब पाकिस्तान और इंडिया को, या इंडिया और बांग्लादेश को, इस तरह कोई भी और ममालिक लगा लो, तो जब इंसानियत की बात है तो तब तो हमें एहसास करना चाहिए। हाई एंड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि जब इंसान की सारी हदें पार हो जाए कि अब इससे आगे मैं नहीं कर सकता, और उसके बावजूद बंदा करे। लेकिन ये मेरे ख्याल से इस तरह ये कि बंदा अपने आपको खुद ही बेवकूफ़ कहलाए, वो ही लगता है यहाँ पे। ये मामला तो इतना ही रहा। इससे आगे हद तो यहाँ हो गई जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नए बने, जो शहबाज शरीफ है, वो जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बने तो पीएम मोदी ने इनिशिएटिव लिया कि चलो हम फिर कोशिश करते हैं, अब नई सरकार आई, हो सकता है ये लोग बेहतरी की बात करें, या फिर हो सकता है ये दोस्ती की बात करें जिससे हमारा भी फ़ायदा हो जाए और इंडिया जो पाकिस्तान में उसका भी फ़ायदा हो जाए। इनिशिएटिव भी इंडिया ने ले लिया और ट्रेड बंद करने वाला भी पाकिस्तान था। इनिशिएटिव भी बाद में फिर इंडिया ने ले लिया, और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान ने एक बार कश्मीर याद दिला दिया। वही मिस्टेक जो पहले की थी, वही मिस्टेक फिर दोबारा दूसरे जो और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम शहबाज शरीफ था, उन्होंने भी कश्मीर का जो एक बात है वो बीच में ले आए, तो फिर बात होती रहेगी। और अब वही प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं कि हम इस पर सोच सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है जो हमारे पास पहले ऑलरेडी कश्मीर है, हम उसकी बात नहीं करते, वो किसका है, वो इंडिया का, वो पाकिस्तान का। जो हमारे पास ऑलरेडी कश्मीर है, हमारे से वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहा। हमारी वहाँ के स्कूल आप देख लें, वहाँ की बाकी डेवलप तो भाग की बात है ना, बेसिक नेसेसिटीज भी हम वहाँ दे नहीं पा रहे, गंदम, आटा, ये चीज़ें वहाँ नहीं पहुँच रही। तो बाकी जो डेवलपमेंट तो पहुँचती हैं, ऐसी नहीं कि बिल्कुल नहीं पहुँचती हैं, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। बात तो वही है ना कि एक फ्लो नहीं है उसका। अब जाहिर है, अब ऐसा तो नहीं कि अब पैलेस्टीन में लोग भूखे, वहाँ सामान तो पहुँच रहा है, लेकिन किस तरह से पहुँच रहा है, बात तो वो तो यार लोग NGO से अपना डोनेट कर रहे हैं, कंट्रीज डोनेट कर रही हैं, रास्ते में रुकावट आ रही है, फिर किस तरह से उसको बाईपास किया जाता है, पहुँच तो रही है, लेकिन किस तरह से, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये हमारा ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। डिफेंस डिटेक्टिव अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।